परमेश्वर के बड़े और धन्य नाम की महिमा और एक बार इस आशीषित सुबह में हो। आज हमारे हृदय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय की 40वें वचन की ओर हम फेरेंगे। यीशु ने मार्ता से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। इस आशीषित वचन के आधार पर मुसीबत और बुरे समय के दौरान विश्वास को रखना, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। मुसीबत और कष्ट के समय के दौरान प्रभु जो वचन कहते हैं उसे सुनकर ग्रहण कर विश्वास करते हुए उसके अनुसार कार्य करना बहुत कठिन बात है। हो सकता है प्रभु के मुंह से आने वाला वचन हमारे परिस्थिति के और अवस्था के अनुसार नहीं होगा। मुसीबत और कष्ट में प्रभु जो वचन कहते हैं हो सकता है वो हमारी बुद्धि, हमारी समझ और हमारे पुराने दिन के अनुभव के समान भी नहीं होगा। हे प्रिय लोगों, संकटों के बीच में प्रभु जो वचन कहते हैं उसे सुनकर विश्वास करते हुए उस पर कार्य करना है तो वचन कहने वाला प्रभु कौन है यह हमें सबसे पहले विश्वास करना होगा। उसका मतलब कष्टों में परमेश्वर ही हमारा अति सहज है, यह हमें जानना चाहिए। कोई भी दुखों में आश्वासन बनने जब कोई भी समझदार लोगों से नहीं हो पाता है, सारे समझ से बढ़कर परमेश्वर का समाधान हमारे भीतर उंडेलने वाला परमेश्वर ही हमसे कह रहे हैं, यह हमें स्मरण करना चाहिए। हमारा परमेश्वर सारे आश्वासन का सोता है, हमारे सारे समस्या का निवारक परमेश्वर स्वयं है। वे सर्वशक्तिमान हैं। हमारे जिंदगी के बुराइयों को, हार को और सारे प्रतिकूल बातों को भलाई के लिए बदलने वाला परमेश्वर से ही संभव है। ऐसा जब हम विश्वास कर सकते हैं तो वो प्रभु कहने वाले वचन भी हमारे कोई भी मुश्किल हालातों में कान खोलकर सुनने के लिए हमसे होगा। एक सुंदर सा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ए रिएक्शन टू इवेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द इवेंट्स देमसेल्फ। मतलब हमारे जीवन में घटने वाली घटना से बढ़कर उस घटने की ओर हमारी प्रतिक्रिया क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आज दिन में आपका समस्या क्या है वो मायने नहीं रखता, वो प्रभु अच्छे से जानता है। लेकिन उस समस्या की ओर आपका प्रतिक्रिया परमेश्वर के वचन के आधार है क्या, इससे ज़्यादा महत्व है। हमने जो वचन पढ़ा उसका इतिहास है। लाजर मर गया और गाड़ा भी गया। 4 दिन बीत चुके हैं। दुर्गंध आने लगा। वो पार्थिव शरीर रखा गया गुफा के द्वार में। एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे बंद किया गया है। उसके द्वार में आकर प्रभु कह रहे हैं, पत्थर हटाओ। उस वक्त मार्ता कह रही है, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। जिस प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ, उस प्रभु को पता है कि लाजर मरकर 4 दिन ही नहीं बल्कि 4 दिन बीतने के साथ कितना और पल गुजर गया है। यह भी स्पष्ट रीति में जानने वाला प्रभु कहते हैं, पत्थर हटाओ। हे प्रिय लोगों, आज के दिन आपका क्या समस्या है यह प्रभु के सामने रखकर जाने के लिए नहीं, प्रभु को उस विषय के संदर्भ में आपसे बात भी करना है। उसके अनुसार वो सुनकर कार्य करना के लिए क्या आप तैयार हो? आपकी जिंदगी में जो असंभव बातें हैं, आप लोगों ने जिस विषय पर पत्थर रखा है वो पत्थर आप स्वयं हटाए। प्रभु को एक नया उत्पन्न करने के लिए, जी उठाने के लिए और जिलाने के लिए होगा। पूरे मन से विश्वास कीजिए। मरे हुए 4 दिन बीत चुके हैं, दुर्गंध भी आती है। लाजर के कब्र के द्वार खड़े होकर जब प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ, तो देखो कुछ लोग आकर उस पत्थर को हटा रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हमसे पूछ रहा है, विश्वास के साथ हमने स्वयं जो पत्थरों को
रखा है उसे हटाने के लिए, और प्रभु आपके लिए एक विस्तार का मार्ग खोलकर आदर करने शक्तिमान है। हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, यह सुने हुए वचन के आधार पर आपके जनता के जीवन में जो असंभव विषय है उसमें अद्भुत कार्य प्रभु आप सृष्टि करना। संकटों में भी विश्वास करते हुए कुछ पत्थरों को हटाकर प्रभु का वचन सुनकर ग्रहण करते हुए उसका पालन करने, उसके अनुसार जीने के लिए अनुग्रह उंडेलना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।